भारत प्रवास अवार्ड्स 2025 का हुआ भव्य आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारत प्रवास अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर सरकार और मोबिलिटी इकोसिस्टम की कई दिग्गज हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेड बस के CEO प्रकाश संगम, टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश शेरावत और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सब्बरवाल उपस्थित रहे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा. That's the message. Let's all live healthy, work healthy, and of course make our country strong and powerful and moving in the journey from developing nation to a developed country. Shri Nitin Gadkari ji has initiated, and now this is a very, very all important moment. I could see only a few of us clapping. Baki ko, what about others? Pure hall, the entire sound of the clapping should reach all over India. Ladies and gentlemen, boys and girls, don't hesitate. Please put your hands together in unison that the industry stands united here. इस अवार्ड समारोह में देश भर से 200 से ज़्यादा संगठन और व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें से 60 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया। अवार्ड समारोह के बाद BOCI ने BOCI डायलॉग का लीडरशिप फोरम आयोजित किया, जिसमें इस क्षेत्र के दिग्गजों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिस्सा लिया। The steering is now handed over. It's now the responsibility of Gujarat, Akhil Gujarat Pravasi Vahan Sanchalak Trust, the Federation of Gujarat, to ensure that the flagship of Sir. leaving a lasting impact on the sector, and now he's an independent strategy and policy consultant, continue to contribute meaningfully to India's evolving mobility ecosystem. On behalf of Bouquet, special recognition to Shri Abhay Damle. Congratulations. And now we move on very, very quickly in the interest of time to the Thank you, Shri. Yes. बाहर चलेंगे। Mid-size West is Narmada Travels. After that, and also join this walk station. Favorite bus operator, small size West. The nominees: Musafir Travels, Vikas Musafir Travels. After that, we move on to the favorite bus operator, large size South, National Travels, Cochin South, Greenland Travels and Holidays, V. Kaveri Travels. Congratulations to National Travels Cochin. After that, we move on to the favorite bus operator, mid-size South. You can see it on the screen, VKB Travels, SBM Transports, Java Travels, KBS Luxury Bus, GoTo Travels and Holidays. And the winner, KBS Luxury. Only the friends of KBS Luxury Bus, Talia Bazar, what about others? Everyone in the hall. प्राइवेट बसेस का शेयर बहुत बड़ा है। टोटल हमारी 20 लाख बसेस देश में है। इसमें से 90% बसेस ओन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो 18.5 लाख। और आपका बिजनेस और बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आपको सहयोग करने की मदद ही करते हैं, क्योंकि उसके कंपैरिजन में आपको हमारे कारण आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है। पहली बात तो ये है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन वे में अच्छा चाहते हैं। मैं बेंगलोर में गया था, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उन्होंने एक ही कंपनी की 700 बसेस ली थी, वो सबसे कॉस्टली थी, और उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिटी थी। जैसे धीरे धीरे
अच्छे कंफर्ट्स, अच्छी बसेस, उसके लिए अभी हमने ये हथौड़ा लेकर जो बस बॉडी बनती थी, उनको मैंने बहुत अवसर दिया और मैंने कहा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपके और क्वालिटी सेंट्रिक करने के लिए आपको प्रोफेशनल सिस्टम सिखानी होगी। जहां आपने बात बताई, ये बात जरूरी है कि सबसे पहली बात हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा बना है। और मुझे पहली बार आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा कि 81% गुड्स ट्रैफिक ये रोड पर है और केवल 1% गुड्स ट्रैफिक रेलवे में। इस मौके पर बीओसीआई ने प्रवास 5.0 की भी घोषणा की है। यह देश का प्रमुख मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो है, जिसका आयोजन अगस्त 2026 में गांधीनगर गुजरात के हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में होगा। इस अवसर पर एक विशेष प्रीव्यू फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को प्रवास 5.0 के पैमाने, दृष्टिकोण और मुख्य आकर्षणों की झलक दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। क्या कहेंगे? आज जो अवार्ड सेरेमनी चल रहा था वो भारत प्रवास अवार्ड्स हैं। ये जो बस एंड कार ओनर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया बोकी, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको एनुअली करने वाले हैं आगे जाके। और प्रवास जो इवेंट है, ये जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट में जो भी मोटर व्हीकल्स को चलाते हैं कमर्शियली, बसेस हों या फिर कैब्स हों, उस एसोसिएशन, उस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रवास वाला इवेंट है। ये 2017 से चल रहा है और मैं रेड बस से हूँ, रेड बस का सीईओ हूँ। हम लोग जो 2017 से जुड़े हुए हैं इस इवेंट के साथ। और इस बार ये जो भारत प्रवास अवार्ड्स पहले बार लागू हुआ है, पहले बार स्टार्ट किए हैं हमने। और यहाँ पर रेड बस का पीपल्स चॉइस अवार्ड्स भी होता है, जहाँ पर रेड बस की जो कस्टमर्स हैं वो वोट करते हैं, वो अपने जो फेवरेट बस ऑपरेटर्स के वोटिंग करते हैं और उस हिसाब से अवार्ड्स डिसाइड किया जाता है। हमारे प्लेटफॉर्म में करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा वोट्स आए थे इस अवार्ड्स के लिए। और ये जो अवार्ड्स हैं, इसमें नेशनल अवार्ड विनर है और हर जोन से, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, इनमें से जो है लार्ज कैटेगरी ऑपरेटर, मीडियम कैटेगरी ऑपरेटर एंड स्मॉल कैटेगरी ऑपरेटर, सबके लिए अवार्ड्स दिए गए हैं। नितिन गडकरी जी आज प्रोग्राम में आए, उन्होंने उद्घाटन भी किया और कुछ घोषणाएं की। क्या लगता है उससे कितना फायदा मिलेगा? गडकरी जी जो है वो बहुत ही सपोर्टिव है इस इंडस्ट्री के लिए। वो पहले जो प्रवास हुआ था 2017 में, तभी भी आके इनॉग्रेट किए थे, तभी भी वो चीफ गेस्ट थे और उनका जो एसोसिएशन है चलता आ रहा है। तो उन्होंने आज भी पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। हमने कुछ बातें रखी उनके सामने, उन्होंने सुना उसको और काफी लोगों को प्रोत्साहित किया है। और लोग जो हैं सर के पास इतनी एनर्जी होता है कि वो पूरा इंस्पायर करके जाते हैं लोगों को। जिस तरह नितिन गडकरी जी ने आज इलेक्ट्रिक की बात करें, हाइड्रोजन, जो सर बता रहे थे कि ये जो हाइड्रोजन है, ये टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर है, हाइड्रोजन फ्यूल्स। और वो कह रहे थे कि अभी जो है ये काफी अर्ली स्टेज है, कुछ भी बताना कि ये कितनी लेवल तक पहुंचेगी अभी बता नहीं सकते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे वो। और उनका जो उद्देश्य ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक फ्यूल्स या फिर हाइड्रोजन फ्यूल यूज करके इंडिया जो अभी लॉट ऑफ गैसोलीन जो इंपोर्ट करती है बाहर से, इंडिया शुड नॉट बी इंपोर्टिंग, इंडिया शुड बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी। वो उनका जो है लॉन्ग टर्म विजन है। ऑपरेटर्स के लिए ये जो हम चाहते, जैसे अगर आप बस इंडस्ट्री को देखें, बस इंडस्ट्री में बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं, जो मालिक जो हैं, वो एमएसएमई इंडस्ट्री के हैं, वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं। उनको वैसे रिकग्निशन और प्लेटफॉर्म्स कम रहती हैं, लोग उनके बारे में तक जानते नहीं हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये जो भारत प्रवास अवार्ड्स के थ्रू एक प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे हम जो भी एमएसएमई बस ऑपरेटर्स हैं, हम उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया उनको रिकग्नाइज करने के लिए। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए
हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।